हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है 11 तारीख की और बस मैं यहाँ पे कोको को मैंने नहलाया था। पहले हम गए थे मार्केट, मैं और रमन, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ मार्केट आना जाना कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। और बस वहाँ से आने के बाद ना मैंने कोको को नहलाया है और उसे ड्रायर से सुखा रही थी। और ये रात का समय है। मैं कोको को हम ना हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा था हॉस्टल। और मैंने पूरा हॉस्टल देखा था कोको का, जहाँ कोको को छोड़ना था। तो वो इतना मतलब अच्छा था। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करती। अगर ऐसा होता ना कि मैं इसे अपने साथ रख सकती तो मैं इसे ज़रूर अपने साथ रखती। मेन क्या है, मेरी जो छोटी ननंद है जो पंजाब में है, उनके ससुर जी यानी हमारे मास्टर जी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से हमें पंजाब अचानक आना पड़ा। तो पीछे से कोको को देखने के लिए मतलब मुश्किल हो रही थी, तो हमने सोचा हम इसे हॉस्टल में छोड़ देते हैं। तो बस हम कोको को हॉस्टल में छोड़ने के लिए जा रहे थे। हमने पूरा देखा था, वहाँ एसी रूम थे कोको के लिए और खाने पीने का भी उन्होंने कहा था कि वो जैसा जो खाता है हम वैसा ही उसे देंगे। तो बस हम कोको को छोड़ने जा रहे थे और मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी था। मतलब इतना ज़्यादा दुःख, मतलब मैं ऐसा हो रहा था जैसे हम अपने खुद के बच्चे को कहीं छोड़ के जा रहे होते हैं, छोटे से बच्चे को, मुझे वैसा लग रहा था। और बस मैं आंसू नहीं रोक पा रही थी अपने कोको से दूर होने के। और कोको भी मुझसे इतना ज़्यादा अटैच है, इतना ज़्यादा प्यार करता है। और हम इसे छोड़ने गए थे रात के 10:30-11 बजे के टाइम कुछ गए थे। फिर उन्होंने जिनके पास हमने छोड़ा वो भैया कहने लगे आप चिंता मत करिए, देख लीजिए पूरा एसी रूम है और हम कोको की बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वो जो खाता है, जैसा खाता है और आप जैसे छोड़ के जा रहे हैं, आपको कोको वैसा ही वापस मिलेगा। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए और आप लोग जाइए। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता, अगर मुश्किल ये होती, मुश्किल अगर ऐसा नहीं होती कि हाँ, हम अगर बाई रोड आ जाते तो कोको भी साथ में आ जाता। लेकिन ऐसा था कि हमारी टिकट फ़्लाइट की हुई थी और हमें अचानक ही आना पड़ा। तो इस वजह से मेरी मजबूरी ये थी कि मैं कोको को साथ में नहीं ला सकती थी। इस वजह से मुझे कोको को अपने से कुछ दिनों के लिए दूर करना पड़ा। फिर हम कोको को छोड़ने के लिए गए और पहले तो कोको चले गया उनके पास में। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद ना मैं रोती रही। मेरे को बहुत ज़्यादा दुःख लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अपने किसी छोटे से बच्चे को किसी ऐसे के हाथ में दे दिया जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने वहाँ का माहौल देखा, सब कुछ देखा, तो मैं बहुत खुश हुई। रूम भी बहुत अच्छा था और बहुत से डॉग वहाँ पर थे और अच्छी अच्छी ब्रीड के डॉग थे। और उसमें एक हस्की भी था और कई पपी भी थे। तो हमारे साथ में ही एक आए थे जिन्होंने पिट बुल वहाँ छोड़ने के लिए आए थे। तो मतलब उनके पास डॉग्स रहते हैं और उन्होंने पूरा एसी रूम का इंतज़ाम किया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुश भी हुई बाद में कि चलो मेरा कोको मतलब बहुत सही जगह गया है और बहुत वो है। तो वो भैया कहने लगे कि भाभी ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, लगता है आप इसे पहली बार कहीं छोड़ कर जा रहे हो। और हमने ना कोको इन्हीं से लिया था, तब ये 28 दिन का था। और वो कहने लगे कितने समय का हो गया है। तो मैंने कहा भैया ये 8 महीने का हो गया है। तो कहने लगे अरे ये तो कितना बड़ा हो गया है। उसके बाद हम छोड़ कर आए हैं कोको को और 12 बजे उनका कॉल आ गया कि प्लीज़ आप अपने कोको को वापस ले जाइए आकर। तो हमने कहा कि क्या बात हो गई, मतलब आप कुछ बताइए। तो उन्होंने वीडियो कॉल पे दिखाया कि कोको उनको काटने को कर रहा था और कोको उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। और जो कोको मतलब इतना ज़्यादा उनको देख के गुस्सा हो रहा था। इतना गुस्से में मैंने कोको को कभी नहीं देखा अपनी इतने समय में, जब से कोको मेरे पास आया। फिर हम रात को 1:45 बजे लेने के लिए गए हैं और 1:45 के करीब हम उसे लेकर घर आए हैं। तो हमने कई जगह पता किया तो उन्होंने कहा इसे कोई भी नहीं रखेगा क्योंकि कोको आपसे इतना ज़्यादा अटैच है। और हम उसे लेने गए तो मुझे देख के वो इतना खुश हुआ, मेरी गोदी में चढ़ गया और मुझे खींच खींच कर बाहर गाड़ी तक लेकर आया और गाड़ी में बैठ गया। और जब हम घर आए तो वो उतर के वापस बाहर आ गया और सारी रात वो वहाँ बैठा रहा। फिर मेरा जो रोना स्टार्ट हुआ, मैं पूरी रात नहीं सोई और मेरा काम में पूरा निकल गया। फिर मैंने 1:45 बजे के करीब रमन शरण के पटके सिले। उसके बाद में मैं थोड़े बहुत जो पैकिंग थी मैंने वो निपटाई। और सारा दिन तो मेरा ये सामान लेना, वो सामान लेना, मार्केट से कई रिवाज होते हैं जो हमें करने होते हैं और वो सब करना था। करके मेरा सारा समय बाहर निकल जा रहा था। इस वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे बीच में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि मुझे अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी करनी हैं। जो ज़िम्मेदारियां मेरे सिर पर हैं
तो उस वजह से मैं घर में रह ही नहीं पा रही थी। इस वजह से मैं ना वॉइस ओवर कर पा रही थी, ना कुछ वीडियो बनने के बाद भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी और उसे अपलोड नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, रात को झाड़ू मारा, पोछा मारा, कपड़े जो धोए थे वो सूखने के लिए डाले रात को ही। यानी पूरी रात मैं इन सब कामों में लगी रही और सुबह उठ के मैंने आलू बॉईल कर शरण ने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और रमन ने मेरे आते तक रात को छील के रख दिए थे। और रमन की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था, 103 फ़ीवर उसे अचानक रात को चढ़ गया था। और उसके बाद अब फ़्लाइट की टिकटें हो चुकी थी तो हम उसे कैंसिल भी नहीं कर सकते थे और ऊपर से कोको की टेंशन, क्योंकि उसे हम वापस घर ले आए थे और हमने कई जगह पता किया तो सब ने कोको को रखने से मना कर दिया। तो फिर हमें मजबूरी में कोको को घर में छोड़ कर आना पड़ा। लेकिन ये है कि हम उसे हर 5 मिनट में घर के कैमरे से चेक करते हैं कि वो कोको क्या कर रहा है। और हमारी जो फैक्ट्री के भैया हैं, हमने उन्हें कहा है कि आप कोको का ध्यान रखिए, और वो पूरा कोको का ध्यान रख रहे हैं। और थोड़ी-थोड़ी देर में जाते हैं, कोको को खाना-पीना जो भी है वो दे देते हैं और पंखा, लाइट वगैरह सब चालू है कोको के लिए। तो बस यहाँ मैंने सुबह आलू के पराठे बना लिए, दही पैक कर लिया और जो सूखा नाश्ता था बच्चों के लिए वो रख लिया और पॉपकॉर्न वगैरह सब पैक कर लिए और हम सुबह निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। तो हम रायपुर गए। रायपुर मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, वो है माना। मतलब रायपुर में माना में एयरपोर्ट है, तो वहीं जाना पड़ता है। यानी पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है। तो हम फिर रायपुर गए, फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी सुबह की, हमारी फ़्लाइट थी 8 बजे की और 8 साढ़े 8 की कुछ फ़्लाइट थी हमारी। तो बस हम एयरपोर्ट पहुंचने लगे थे और ये जो मैं रास्ता आपको दिखा रही हूँ ये पूरा एयरपोर्ट का रास्ता है। और ये रास्ता इतना अच्छा है, मतलब और बहुत दूर पड़ जाता है। यानी एयरपोर्ट हमारे घर से कम 1.5 से 2 घंटे, पौने 2 घंटे हमारे एयरपोर्ट जाने में लग जाते हैं। और ट्रैफ़िक इतना हो जाता है, सुबह-सुबह ही काफ़ी ट्रैफ़िक हो जाता है, तो जल्दी निकलना था। फिर भी करते-करते 5:30 के करते-करते हमें पौने 6 हो गए। फिर हमें मजबूरी में कोको को घर में ही छोड़ना पड़ा। और फिर वो भैया जो हैं, हमारी फैक्ट्री के जो भैया हैं, उनको डॉग फूड वगैरह हमने दे दिया था और वो पूरी केयर अब कोको की कर रहे हैं और सब आते जाते कोको को देख भी रहे हैं। तो बस हमारा जितना जल्दी यहाँ से काम हो जाएगा हम वापस आने की करेंगे। और बस मैं आपको यही बताना था कि हम आए हैं पंजाब और उसी की तैयारी इतने दिनों से चल रही थी, जिसकी जो मैं आपको बता रही थी कि हमें घर में कोई तैयारियां चल रही हैं, तो हमें पंजाब आना था, उसकी तैयारियां चल रही थी। क्योंकि यहाँ आना भी बहुत ज़रूरी है, जो रीति रिवाज होते हैं वो हमें निभाने पड़ते हैं। और बस हम ये एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ये देखिए ये है हमारे रायपुर का एयरपोर्ट और यहाँ फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है। और बस हम पहुंच गए हैं और मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।